नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल के इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आई बला टालो। दोस्तों, अगर आपको राज कॉमिक्स, मनोज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, चंपक, रामायण, महाभारत या और भी अच्छी अच्छी बुक खरीदनी हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें। वहां पे मैंने बहुत सारे बुक के लिंक दी है, तो उस पर क्लिक कर आप चाहे तो बाई कर सकते हो। लेकिन अगर बाई भी नहीं करना है तो प्लीज एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक करें। ओके, मैंने वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बुक की लिस्ट तैयार करके रखी है। ओके, तो चलिए इस कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ओके, देख सकते हैं। कहते हैं मृत्यु के पश्चात अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उनका श्राद्ध करना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, सबका कल्याण होता है। वर्ष में 10 दिन श्राद्ध के रूप में माने जाते हैं। इन दिनों हर कोई श्राद्ध मनाता है। बाकेलाल, ये रही मेरी पूर्वजों की सूची। इसे लेकर तपोवन चले जाओ और सभी ब्राह्मणों को श्राद्ध के भोजन का न्योता दे आओ। ध्यान रहे कोई छूटने ना पाए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। बाकेलाल घोड़े बादशाह पर सवार होकर तपोवन को चल पड़ा। बादशाह, आराम से चल, कोई जल्दी नहीं है तपोवन पहुंचने की। जल्दी क्यों नहीं है बाकेलाल? वापस आकर मुझे भी तो अपने पूर्वजों का श्राद्ध करना है। 7 ब्राह्मण घोड़ों को चने और हरी दूब का भोजन कराना है। इधर परिवहन मंत्री के नेतृत्व में श्राद्ध की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। परिवहन मंत्री जी, जलेबी की चाशनी बनाने के लिए गुड़ की भेलियों की 6 कट्टे चाहिए। ज्यादा फिजूल खर्ची नहीं करनी। 4 से काम चलाओ रसोईया, 2 से मेरा काम चलेगा। परिवहन मंत्री जी, बर्फी काटने के लिए यह चाकू छोटा पड़ रहा है। ओह, ये लो तलवार, इससे बर्फी काटो। मैं चाकू के पैसे बचा लूंगा। वाह। परिवहन मंत्री जी, समोसे रखने के लिए थाल कम पड़ गए। ठीक है, अभी प्रबंध करता हूं। थोड़ी देर बाद ये लो ढाले, शस्त्रागार में आजकल बेकार ही पड़ी थी। बाकी समोसे इनमें सजा दो। समोसे खाता हुआ परिवहन मंत्री आगे बढ़ा। क्यों पूरी सिंह, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? परिवहन मंत्री जी, ये पोनी छोटी है, इससे पूरियां ठीक से नहीं निकल रही है। तो फिर ये लो भाला, इससे सारी पूरियां आराम से निकल जाएंगी। वाह। उसी समय विशालगढ़ के एक पड़ोसी राज्य बल्ली मारान में खूब बर्फियां काट लो, खूब समोसे तल लो, खूब पूड़ियां बना लो। राजा बली सिंह इस बार राजा विक्रम सिंह के श्राद्ध के इस आयोजन को पूरा नहीं होने देगा। घर महाराज, लाड़ सिंह तो मेरा नाम है, आपकी लार क्यों गिर रही है? क्या करूं सेनापति? पकवानों के नाम सुनते ही मेरी लार गिरने लगती है, और फिर जब तक मैं पकवान पर हाथ साफ नहीं कर लेता लार टपकना नहीं रुकती। किंतु महाराज, ज्यादा लार टपकाना आपकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे आपकी शक्ति छीन होती है। इसलिए तो हमने बर्फी खा ली है सेनापति, और देखो लार टपकना रुक गई। सेनापति लाड़ सिंह, युद्ध की तैयारी करो। अब हम युद्ध करके इस आयोजन में अपनी टांग अड़ाएंगे। जो आज्ञा महाराज। राजा बली सिंह युद्ध का बिगुल बजाने ही वाला था, जबकि इधर बाकेलाल तपोवन में ऋषियों, मुनियों एवं ब्राह्मणों को न्योता देकर वापस महल लौट रहा था। ब्राह्मणों, ऋषियों और मुनियों के खाए भोजन से पूर्वजों का पेट कैसे भर जाता है, ये तो मेरी कभी भी समझ में नहीं आया। घोड़ा बादशाह अपनी आदत से बाज न आया। बाकेलाल, कम से कम एक बार तो गिरा लेने दे। अरे, ये क्या करता है? बादशाह के बच्चे। बाकेलाल, उठ बेटा, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये कौन बोला? हम
तुम कौन हो तुम, और मेरी राह में क्यों लेटे हुए हो? मेरे घोड़े के पांव के नीचे आ जाते तो। बाके बेटा, तेरे घोड़े में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें कुचल पाए। ये बात, गर्र, हिंद, अभी कुचल कर दिखाता हूं। शाबाश शाबाश बादशाह, मगर अबे जा, चना घास खा कर आ। हिंद, आ, रोज तो मैं गिराता हूं, आज पहली बार मुझे किसी ने गिराया है। अरे देखो, सराफत से तुम सारे मेरी राह छोड़ दो, वरना कहीं मुझे क्रोध आ गया तो तू हमारा क्या कर देगा भाई? जा, नहीं हटते। तुझ में हिम्मत है तो हमें हटा ले। अपनी उम्र अपनी उम्र खर्च खर्च चुके अपनी उम्र खर्च चुके लोगों के मुंह नहीं लगता। मैं दूसरी राह से चला जाता हूं। चला बादशाह। अभी बूढ़े दूसरी राह पर भी नजर आने लगे। बाकेलाल, तो हमें राह से हटाए बिना नहीं जा सकता। आए, ये बिना अपनी जगह से हिले यहां पर भी कैसे आ गए? बाकेलाल, लानत है तेरी मर्दानगी पर, जो तो इन बूढ़ों को उठाकर ना फेंक सका। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखो बाकेलाल की ताकत का कमाल। दिखा दिखा, दम लगा के, हाइसा, जोर लगा के, हाइसा। उफ, ये तो हिल भी नहीं रहे। और फिर जब बाकेलाल अपनी हर कोशिश करके हार गया, तब, रहने दे बेटा, ये तेरे बस का नहीं। ले बाकेलाल, हम खुद ही खड़े हो जाते हैं। तुम सब कौन हैं? बाकेलाल, गौर से मुझे देख और मेरे बड़े भाइयों को देख। हमारी शक्लें तुझसे मिलती है ना? बाकेलाल, हम तेरे पूर्वज हैं। पूर्वज? यानी कि भूत? हाँ बाकेलाल, जिनका तूने कभी श्राद्ध नहीं किया। बाकेलाल, तुझे नरक का उसूल नहीं पता। हमें अच्छा भोजन केवल श्राद्ध के दिन में ही मिलता है, बाकी दिनों सड़ा जला खाना पड़ता है। तो मैं क्या करूं? बाकेलाल, हमारे नरक के सारे साथी इन दिनों तरह तरह के पकवानों का स्वाद लेते हैं, मगर हम हर बार भूखे रह जाते हैं। हाँ बाकेलाल, तेरी माँ और तेरा बापू हमारा श्राद्ध करते थे, मगर उन दोनों की मृत्यु के बाद तो तूने किसी का भी श्राद्ध नहीं किया। दोस्त तो हमारे खानदान के नाम पर धब्बा है। हाँ, एक बदनुमा दाग। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरे बापू कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? वो स्वर्गवासी हुए हैं। स्वर्ग में वास करने वाले मांगने नहीं आते, खिला दो तो खा लेते हैं, क्योंकि स्वर्ग में उन्हें भोजन, वस्त्र या अन्य किसी वस्तु की कोई कमी नहीं होती। ये तो लोगों को ही पता नहीं होता कि कौन स्वर्ग गया और कौन नर्क। इसलिए श्राद्ध करना हर एक के लिए आवश्यक होता है। बाकेलाल, बोल, तूने हमारा श्राद्ध क्यों नहीं किया? मुझे क्या पता कि मेरे सारे पूर्वज नरक में है। मैं तो सबको स्वर्ग में समझता था। बाकेलाल, कान खोलकर सुन ले, इस बार तेरी एक नहीं चलेगी और तुझे हमारा श्राद्ध करना पड़ेगा। हाँ, वरना हम तुझसे चिपट जाएंगे। बाप रे, ये तो भूत बन गए। बाकेलाल, अब हम तेरे हाथ की बनी खीर, पूरी, हलवा, आलू की सब्जी, दाल, रोटी, चावल, मिठाइयाँ, फल सब कुछ खाएंगे, और अगर तूने आनाकानी की तो तुझे सूखे कुएं में टांग देंगे। मुझे मंजूर है। बादशाह के बच्चे, तुझे गिराने के लिए यही जगह मिली थी। तो फिर चल, बैठ घोड़े पर। और हाँ बाकेलाल, हम सिर्फ तुझे ही दिखाई देंगे, मुझे भी तो दिख रहे हो। आज कई वर्षों के बाद बाकेलाल को अपने पुराने मकान की याद आई। अब इन भूत बुजुर्गों को मैं महल में तो नहीं ले जा सकता। अरे वाह, कितनी सुंदर जगह है।
यहीं रहकर इनके भोजन की व्यवस्था करनी होगी, वरना ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। वाह, ऐसे स्थान पर ही तो हमें मजा आता है। जल्द ही बाकेलाल ने सभी प्रबंध कर दिए और बाकेलाल, भोजन की कैसी बढ़िया सुगंध आ रही है, अब रहा नहीं जाता। हाँ बाके बेटा, जल्दी से भोजन परोस। ये लो, भोजन तैयार है, जल्दी से भोजन ग्रहण करो। वाह, कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है बाकेलाल ने। बाकेलाल, इस सब्जी में आलू ढूंढने के लिए लगता है तरी में गोता लगाना पड़ेगा। बाकेलाल, ये क्या है? ये पूरी है। घुर्र। सुबह से शाम हो गई है, कमबख्तों का पेट अभी तक नहीं भरा। बाकेलाल, और खीर लाओ। बाके, मुझे हलवा दो, मुझे आलू की सब्जी तरी बाल्टी में देना बाके बेटा। जल्दी, खाना खत्म हो गया। खत्म हो गया? पर अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है। हम तो यहाँ श्राद्ध के 10 दिन तक रहेंगे और तब तक खाते ही रहेंगे। 10 दिन? नहीं। अरे बाके बेटा, बेहोश हो गया? इसे होश में लाओ, वरना खाना कौन बनाएगा। बाके को इसका जूता सुंघाओ। उसी वक्त महल में महर्षि तुनकाचार्य, जलेबी और लीजिए ना, ये सब आग के लिए ही तो बनाया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डाल दो, पर वो समोसे भी तो और मंगवाइए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि महाराज, गजब हो गया महाराज। सेनापति, क्या हुआ? बल्ली महाराज के राजा बल्ली सिंह ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है। क्या? तब तो मुझे फौरन युद्ध के लिए तैयार होना होगा। क्षमा करें राजन, किंतु आप श्राद्ध छोड़कर बीच में नहीं जा सकते। यह हमारा और आपके बुजुर्गों का अपमान होगा। तो फिर मैं क्या करूं? बाकेलाल को फौरन बुलाओ। बाकेलाल अपने बुजुर्गों का श्राद्ध कर रहा है, मैं खुद उसे बुला कर लाता हूं। सेनापति तेज घोड़े पर सवार हुआ और जा पहुंचा बाकेलाल के सम्मुख। बाकेलाल, बल्ली महाराज के राजा बल्ली सिंह ने विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है, तुम्हें महाराज ने शीघ्र बुलाया है। अरे ये क्या, बाकेलाल सो रहा है? सेनापति ने जूती उठाई और, बाकेलाल उठो, महाराज ने बुलाया है। बाकेलाल को होश आ गया। इसे जूती पड़ते ही होश आ गया। हम भी इसे जूती सुंघाने ही जा रहे थे। होश में आते ही बाकेलाल को दिखाई पड़ा सेनापति। अरे सेनापति तुम? हाँ, तुम्हें महाराज ने फौरन बुलाया है। बाकेलाल, इसे जल्दी से दफा करो। और फिर सेनापति सारी बात बाकेलाल को बताता चला गया। सेनापति, तुम थोड़ी देर बाहर चरपाई पर बैठो, मैं अभी आता हूं। ठीक है, पर जल्दी आना, सो मत जाना। बाकेलाल, अगर तुम चले गए तो हमारे लिए और खाना कौन बनाएगा? लेकिन अगर मैं नहीं गया तो मेरी बड़ी बदनामी होगी। हमें नहीं पता, बस हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। बाकेलाल, तुम खाना बनाओ, युद्ध लड़ने हम जाएंगे। ओह, तो फिर ठीक है। पिंड छूटा। तब बाकेलाल भी बाहर आया। मैं अभी नहीं आ सकता, पर महाराज की समस्या का समाधान हो जाएगा। तुम जाओ और महाराज को मेरा यह संदेश दे दो। मैंने तो अपना काम कर ही दिया है, मैं चलता हूं। सेनापति की बात सुनकर विक्रम सिंह भी चकरा गए। क्या, बाकेलाल ने आने से मना कर दिया और ये कह दिया कि समस्या का समाधान हो जाएगा? पर कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता महाराज। जबकि विक्रम सिंह ने आदेश दिया, सेनापति तुम सेना लेकर जाओ और दुश्मनों का जमकर मुकाबला करो। हम श्राद्ध के दिनों बाद युद्ध में शामिल होंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें महाराज, तब तक के लिए मेरे पास हजारों सैनिकों की सेना है। सेनापति विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में जा पहुंचा और, आक्रमण, आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों। तुम अपने आप को अकेला मत समझना, मैं यहां से और सैनिक थोड़ी थोड़ी देर में भेजता रहूंगा। ठहरो। ये क्या, सेनापति लाड सिंह और इसके सैनिक तो खुद ही आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं।
खचाक, मार डाला। वाह, अरे कमबख्त, मुझ पर क्यों प्रहार कर रहा है? मैं कहां कर रहा हूं, पर तलवार तेरी गर्दन की तरफ ही जा रही है, तो मैं क्या करूं? कमबख्तो, भोजन के समय पर युद्ध करने आते हो? हम अभी तुम्हें युद्ध का मजा चखा देते हैं। ठहरो, कमबख्तो, अपने सैनिकों को क्यों मार रहे हो? दुश्मनों के सैनिकों पर आक्रमण करो। अरे, ये तो मुझ पर भी हमला करने लगे। सेनापति का तो हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा था। कमाल है, ऐसा युद्ध तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, जिसमें अपने ही सैनिक एक दूसरे को मार रहे हो। सैनिक आपस में ही कट कट कर गिरने गिरने मरने लगे। तूने मुझे मारा तो फिर ले, एक ही बार में उड़ा दूंगा तुझे। जब तक वहां युद्ध हो रहा है, मेरे लिए और सारे सैनिकों के लिए शिकंजी बनाकर लाओ। जो आज्ञा सेनापति। आखिर सेनापति लाड सिंह को जान बचाकर भागना पड़ा। युद्ध बंद करो और वापस चलो। हम युद्ध जीत गए, अब इनको जाने दो। दुश्मन मुझे देखकर ही भाग गए और हम बिना लड़े ही युद्ध जीत गए। अपने अपने शिकंजी के बर्तन इकट्ठे करो और वापस चलो। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां पे इसको शेयर कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करो और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना वहां पे, और उसके वीडियोस भी जाओ देखो। ओके, उस पर भी मैंने काफी मेहनत की है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।